हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैंने क्लास 11th के कल मैंने मॉडुलस आशंका का मॉडुलस की सारी प्रॉपर्टी और क्वेश्चन बताया। तो आज के टॉपिक जो है आपके सामने आशंका के दो चरों का ग्राफ आज आपको केवल सीखना है, ग्राफ सीखना है कि ग्राफ कैसे बनता है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में जब आप लोग युगपत समीकरण पढ़ रहे थे तो युगपत समीकरण में आप लोगों ने दो चरों का ग्राफ बनाना सीख लिया था। लेकिन आज आप लोगों ने क्या सीखना है? आशंका के दो चरों का ग्राफ आपको सीखना है। तो यदि ये देखिए, जैसे मान लीजिए पहला चर आपके सामने x इज ग्रेटर देन 0, तो करते क्या है, एक लाइन आपके सामने x o y डैश, देखिए x o y डैश, और यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, y x डैश o x, यही ग्राफ है। अब इस समय बेटा आप लोग को पता है x अक्ष पर y इक्वल 0 होता है और y अक्ष पर बेटा x इक्वल 0 होता है, y अक्ष पर x 0 होता है। तो कह रहा है x इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 की जो आपके सामने ग्राफ है वो इस तरफ जा रहा है। भाई देखिए, ये जो लाइन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है x इज ग्रेटर देन 0, माने x का मान 0 से बढ़ रहा है। किधर बढ़ रहा है? अनंत की तरफ जा रहा है। तो इस समय ये क्राइटेरिया जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस क्राइटेरिया से हमें स्पष्ट हो रहा है कि x का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। बड़ा के मतलब हुआ, बराबर के मतलब बेटा कि लाइन से ये टच हो करके ग्राफ जा रही है, बिल्कुल इस लाइन से टच हो करके जा रही है। कहाँ तक जा रही? अनंत की तरफ जा रही है। तो पिछले ग्राफ में हमने जैसे बेबी कर्व में बताया था, तो बेब कर्व में आप लोगों ने यहाँ 0 रखते थे और 0 पे यहाँ प्लस करते थे, यहाँ पे ऐसे लगा देते थे, माइनस प्लस अनंत माइनस अनंत लिखते थे, और यह बिलोंग टू क्या लिख देते थे? 0 से इन्फिनिटी, जैसा हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं। अब देखिए, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसी पे आ रहा है, y इज ग्रेटर देन 0। जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। y इज ग्रेटर देन 0, जरा देखिए, तो पहला नंबर y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y का मान, तो हमें पहला नंबर x y o y डैश ऐसे लाइन बना देनी है, x डैश o x। ध्यान से देखिए, अब कह रहा है y का मान 0 से बड़ा, तो y बराबर पहले आपको 0 का पता लगाना होगा कि y बराबर 0 इस एक्सिस पे है। y का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इसके माने ग्राफ आपके सामने ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए ध्यान से, एरो जरा देखिए, इस समय बच्चों आपके सामने एरो चल रहा है। तो देखिए, ये जो आपके सामने मैंने एरो दिखा रहा हूँ, इस समय ये जो लाइन है आपके सामने, ये लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि y का मान जो है ये 0 से बड़ा है, y का मान 0 से बड़ा है। तो इस समय देखिए, ये ब्लैक कलर का मैंने आपके सामने दिखा रहा हूँ कि इधर का जो वैल्यू है ये y का मान 0 से बड़ा है। जरा ध्यान से देखिएगा, तो इधर की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ा होगी, इधर की जो वैल्यू होगी वो 0 से छोटा होगा। बस केवल आपको ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर इसके बाद आपके सामने कह रहा है बेटा मेरे, क्या कह रहा है, यहाँ से क्या क्वेश्चन कर रहा है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा था क्लास 10th में, वो क्या पढ़ा था? x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन पढ़ा था। लेकिन इस समय आपके सामने x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो पहला काम क्या करते हैं, इसका टेबल बना देते हैं। तो यहां से देखिए, एक हम लोग क्या करते हैं, इसे टेबल बना देते हैं। यहाँ से देखिए टेबल,
टेबल में यहाँ स्पष्ट कर देते हैं, एक x एक y। तो एक बार x इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो बताओ x इक्वल टू 0 हो गया तो y इक्वल टू कितना बनेगा, x 0 हो गया तो y बराबर 2, माने y बराबर 2 आ गया। इसी प्रकार यदि हम y के खाते में 0 डाल दिया, तो अब बताओ y 0 हो गया माने x इक्वल टू 2 आ गया, तो माने यहाँ 2 कर दीजिए। अब करना क्या है, इसको x एक्सिस और y एक्सिस को ये बना दीजिए, कार्तीय तल बना दीजिए। ये है कार्तीय तल y डैश। अब दूसरी बात आपके सामने कार्तीय तल ये बन रहा है x डैश o x। अब देखिए कह रहा है x बराबर 0, y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होता है और x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है। अब कह रहा है 0 का 2 माने y का मान 2 कदम आगे, 1 2, देखिए 2 यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ का निर्देशांक 0 का 2 होगा। ओके, इसी प्रकार x पर 2 यूनिट माने 1, यहां से देखिए आपके सामने 1 और यहाँ कहीं पे आपके सामने 2, तो क्या कर रहा है 2, 0, ये लाइन है, इस लाइन का नाम y बराबर 0 और ये लाइन आपका वर्जिन है, रेफरेंस एक्सिस जिसे कहते हैं। अब दोनों लाइन को आपस, दोनों पॉइंट को आपस में मिला देते हैं, ये पॉइंट आपके सामने मिला देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। और इस पॉइंट को ऐसे सीधे ये पॉइंट ऐसे चला जाता है, कहां तक जाता है, ये इंफिनिटी तक सीधे चला जाता है। जरा ध्यान से देखिए, ये लाइन को हमने इंफिनिटी तक पहुंचा दिया। अब क्या कह रहा है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, माने x प्लस वाई का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, अर्थात 2 से बड़ा। आपको पता होगा कि आपका जो एरो का निशान होगा इस तरफ होगा। ध्यान से देखिए, इस समय जो ये ग्राफ आपके सामने बन रहा है, इस समय जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यही ग्राफ आपके सामने स्पष्ट हो रहा है कि ये मान x प्लस वाई से बड़ा है, क्योंकि इस लाइन का नाम है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंट एज x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 2, इज ग्रेटर देन 2। यही लाइन बेटा मेरे आपके सामने क्या शो कर रहा है कि ये लाइन, ये x प्लस वाई जो है 2 से बड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने दिखा रहे हैं इसी पे। और इस क्वेश्चन में बेटा सर्वे सर्वा y होता है, y इज प्रिंसिपल, माने y इसका प्रधान होता है। y का मान यदि निगेटिव होगा तो आशंका का चिन्ह बदल जाएगा, यदि y का मान पॉजिटिव होगा तो आशंका का चिन्ह नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा है x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। देखिए क्या करना है, इस पे एक टेबल बना देना है, एक टेबल प्रेम पूर्वक से बना दीजिए। यहां से एक टेबल बना दीजिए, यहां पे x, यहां पे y। तो इस समय x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3। देखो 2 एक करने में 2 3, दोबारा नहीं, देख लीजिए निकाल रहा हूं साफ साफ। यहाँ x 0 कर दिया, x इक्वल टू 0, x को एक बार 0 अपने तरफ से मान लीजिए तो y बराबर 3 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, एक बार y इक्वल टू, माने y इक्वल टू 0 कर दीजिए, y खातर 0 डाल दीजिए। तो y खातर 0 डाल देगा तो x बराबर कितना हो गया, 6, माने 6 की लाइन हो गई। ओके, इसमें कोई देयर इज नो डाउट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पे जाते हैं, यहाँ पे ग्राफ देखते हैं। इस तालिका का नाम है, जो एक टेबल है आपके सामने, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ये आपके सामने टेबल है। तो टेबल को हमें रिप्रेजेंट करना है इस लाइन पर। देखिए y o y डैश, x डैश o x, क्या कर रहा है, x 0 y 3। तो बच्चों 1 2 3 माने 0, 3 यही है आपके सामने।
दूसरा x 6 का रहा है, 1 2 3 4 5, ऐसे आपके सामने ये 6। इस समय यहाँ का जो निर्देशांक होगा 6, 0 5, 0 4, 0 3, 0 2, 0 1, 0 0, दिस इज वर्जिन, इसे मूल बिंदु कहते हैं। तो अब क्या कर रहा है, इन दोनों पॉइंट को हम लोग आपस में मिला देते हैं। यहां से देखिए, दिस लाइन इज रिप्रेजेंट है, ये लाइन जुम 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 आप जाते हुए अनंत की तरफ जाकर पहुंचा। इस लाइन को मैंने पहुंचा दिया इंफिनिटी तक। अब क्या कह रहा है, ये देखो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और ग्रेटर माने ऊपर, माने इस ग्राफ को बिल्कुल एकदम बिना सोचे समझे हुए एरो को बिल्कुल इनफाइनाइट माने अपवर्ड की तरफ लगा दीजिए इस ग्राफ को। यही ग्राफ आपके सामने बेटा मेरे क्या बता रहा है कि ये ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। देखिए, इसी ग्राफ को हम लोग प्लस अनंत की तरफ जाकर पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार से एक ग्राफ जो बना हमें x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 बना। इधर का जो एरिया है, इस एरिया का मान जो बना x प्लस 2y 6 से बड़ा है। यही आपका ग्राफ है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना करके मेंशन दिखा देना है बस, और कुछ नहीं। तो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ला रहे हैं रैखिक आशंका का। x -2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन लिखा है, लेस देन 0। तो करते क्या है, ट्रांसपोज करते हैं, x इज लेस देन 2y, 2y लेस देन ग्रेटर देन 0, ये यस। अब देखो बच्चों, यहां से इसको लिखते हैं 2y माइनस x ग्रेटर देन 0। एक बार x 0 करोगे, टेबल यहां से प्रेम पूर्वक से टेबल बना दीजिए, x y, और ये 2y माइनस x ग्रेटर देन 0। इस समय देखिए इक्वल नहीं लगा है साइन, ध्यान में, x 0 तो y 0। यदि x 1 हो जाए, यदि x मान लीजिए y 1 हो जाए, तो x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y 2 हो जाए तो x आपके 4 हो जाएगा, जैसा टेबल यहां से, यहां x इक्वल टू 2y, यह y, तो यहाँ y 0 तो x 0, y 1 तो x बराबर 2, y 2 तो x इक्वल टू 2 गुणे 2 4, 3 तो 6। इसी प्रकार से बहुत से आप पॉइंट बना सकते हो। तो हम लोग को करना कुछ नहीं है, यहाँ से ध्यान यही देना है कि y पॉजिटिव होना चाहिए, x निगेटिव होना चाहिए। यदि y का चिन्ह निगेटिव है तो आशंका का चिन्ह बदलेगा, और यदि x पॉजिटिव है, x निगेटिव है तो कोई चेंज नहीं होगा, दिस इज नॉट चेंज। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन पे इसको शो करते हैं। चलिए नंबर लाइन बनाते हैं, आइए जरा। ये आपके y x डैश o x, अब यहीं से देखिए x 0, यहीं से लाइन आपके सामने 0,0 स्लोप बनेगा। y1 है तो x आपके सामने 2 है, तो 1 2 माने ये आपके सामने 2,1 यहाँ पे जाकर पहुंचा। ध्यान से देखिएगा, ये आपके सामने 2,1। तीसरी बात कर रहा है कि y2 यहाँ पे है, तो जुम 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 करता हुआ ये 3 ये 4 को मैंने 2 पर पहुंचा दिया। ये लाइन आपके सामने जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ टकरा गया।
तो इस ग्राफ को हमने क्या किया, इस पूरे पॉइंट को आपस में ऐसे मिला दिया, सीधे जाकर पहुंचा बाउंड्री लाइन के बाहर खोल रहा। अब इस लाइन का नाम क्या बना, 2y माइनस x इज ग्रेटर देन, हमें 0 बनाना है। तो ध्यान से देखिए, इस लाइन को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बनाना है। तो अब यही वैल्यू आपके सामने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना है। जरा ध्यान से देखिए, इस समय ये ग्राफ आपके सामने, तो ये ग्राफ आपके सामने इस तरह बढ़ता हुआ जा रहा है, अपना अधिकार जमाता हुआ। तो करते क्या है, ग्रेटर की लाइन है, तो ग्रेटर की लाइन जब कर रहा है तो ग्रेटर लाइन पे हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड करते हैं, डॉट लाइन। देखिए डॉट लाइन का प्रयोग करते हैं, माने ये लाइन नहीं होगा, ये लाइन नहीं होगा। इस प्रकार के आपके सामने लाइन ये बनेगी। अब देखिए क्या कर रहा है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन के मतलब अपवर्ड, जैसा मैंने लाइन नहीं होगी, ये लाइन आपके सामने बनेगी, वर्जिन से ही निकलेंगे और बिल्कुल एकदम सीधे निकलता हुआ पहुंच गया। और इसीलिए इसको मैंने क्या कहा, x माइनस 2y लेस देन 0, यही आपका ग्राफ है, लेस देन 0। तो y निगेटिव है बेटा, तो y को हमने चेंज कर दिया, 2y माइनस ग्रेटर देन, ग्रेटर देन भूलना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो अब यही से फिर आपके सामने लिख रहा है x लेस देन आर इक्वल टू 8 माइनस 4y, इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया, x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 8, टेबल बना दिया। यहां से x 0 कर दिया तो y आपका 4 दूनी 8, यहाँ 2, y 0 कर दिया तो x 8। तो अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इस समय आपके सामने ग्राफ लेस देन आर इक्वल टू है। तो लेस देन आर इक्वल टू के लिए कार्टेशियन सिस्टम में जाते हैं, इसकी खोज रहने दे, काते ने किया बच्चों, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अब क्या कर रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस काफी है। इसके बढ़ाते चले जाइए, इसे 8 तक पहुंचा दीजिए, पहुंच जाएगा। तो 5 6 7 8, अब कह रहा है 2 कामा 0 कामा 2 यही है, 8 कामा 0 ये है। अब इस लाइन को आपस में मिलाना है, थोड़ा सा ये लाइन, और इसको ऐसे स्लोप की तरह चला गया। अब क्या कर रहा है, लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, लेस माने इसकी ग्राफ नीचे, यही लाइन, यही ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है कि x प्लस 4y ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू, लेस माने ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, और जब ग्रेटर हो तो प्लस इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। इस ग्राफ से आपको ये 2 चरों का ग्राफ है। तो अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए। यहीं से y greater than or equal to 2x minus 8,
ट्रांसपोज कर दीजिए, y माइनस 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 माइनस 8, माइनस x निगेटिव हो सकता है। टेबल बनाइए, x y क्या करते हैं, x 0 कर दीजिए तो y जो होगा वो आपके सामने 8 हो जाएगा, माइनस 8। x y 0 कर दीजिए तो x 4 हो जाएगा। टेबल यहां से y o y डैश x डैश o x करते क्या है, x को 4 यूनिट तक, 1 2 3 4, इसको माइनस 8, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8, माने 0 का मान है। अब चलिए, अब करते क्या है, इस लाइन का नाम क्या है, 0 का मान, तो इस पॉइंट को सीधे पहुंचा देते हैं 8वें पॉइंट। ये ग्राफ है आपके सामने, तो क्या कर रहा है, ग्रेटर देन की इक्वल की बात कर रहा है ये ग्राफ। तो जब भी ग्रेटर देन की साइन की बात हो तो इस ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल एकदम अपवर्ड की तरफ ये डाल देते हैं। अपवर्ड की तरफ, ये ग्राफ अपवर्ड की तरफ जाकर पहुंचा तो हमें इस पे कोई डाउट नहीं पैदा करना है बच्चों। ध्यान से देखिए, यही ग्राफ आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम x y माइनस 2x जो है माइनस 8 से ग्रेटर है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके ये एक समीकरण लेकर के मैं क्वेश्चन आया था, ग्राफ बनाए थे। तो अब इस समय आपके सामने 2 समीकरण में लेकर आ रहा हूं कि 2 समीकरण एक साथ कैसे हल होंगे। ठीक है, करिए।